और ये बहुजन स्वाभिमान संघ और समता सैनिक दल ने मिलके जो इतना बड़ा विशाल एकता सम्मेलन कराए, सबसे पहले तो ये बधाई की बात है। मैंने इतना सुंदर सम्मेलन जो है आज तक नहीं देखा है। आप सामने स्टेज के सामने बैठे हैं, सभी को बताया आज यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर हॉल पे आके मुझे बहुत ही प्रसन्नता का विषय हो रही है। और ये बहुजन स्वाभिमान संघ और समता सैनिक दल ने मिलके जो इतना बड़ा विशाल एकता सम्मेलन कराए, सबसे पहले तो ये बधाई की बात है। मैंने इतना सुंदर सम्मेलन जो है आज तक नहीं देखा है। ये मेरे जीवन का एक बहुत ही सुंदर सम्मेलन है। हिस्सा जो है वो वास्तव में नहीं है। बहुत सारे मानववादी जीवन का वो हिस्सा भी होगा, लेकिन यदि हम आम जनता की तरफ देखते हैं तो वो उनके जीवन का हिस्सा नहीं है। ये मैं अपने जीवन के एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, बिकॉज जब भी सीनियर सिटीजन होगी और मानवाधिकारों का विश्वास करना और एक दूसरे को देना। हम सम्राट अशोक और उससे पहले हम भगवान बुद्ध का आगमन जो है भारत की धरती पे, ये हम कह सकते हैं कि एक मानव युग का एक प्रादुर्भाव हुआ। भगवान बुद्ध के समय में जब वो एक राजकुमार से और फिर वो भगवान बुद्ध बने, उस वक्त तकरीबन 66 प्रकार के धर्म भारत में पाए जाते थे। वो सभी उनको अच्छे नहीं लगे। उसमें संभावना थी कि एक हम बेटर करें, बेटरमेंट व्हिच इज ऑलवेज रिक्वायर्ड एंड ऑलवेज इज पॉसिबल। तो हम समाज को अच्छा बना सकते थे। समाज में बुराइयां व्याप्त थी और ये जो मैंने मानवाधिकारों की बात कही, इसको मैंने भगवान बुद्ध के समय से ही महसूस कराया कि भगवान बुद्ध ने मानवाधिकारों की बात करी। और उनके जाने के बाद सम्राट अशोक ने जो शिलालेख और अन्य लेख और बहुत सारे उन्होंने बनवाए, जो कि हम बिहार इत्यादि कह सकते हैं, जिनकी संख्या 84,000 थी। और उसमें जो जितने शिलालेख थे जो कि कई भाषाओं में पाए जाते हैं, उन्होंने जो बात करी वो मानव अधिकारों की करी। मानव एक समान और पशुओं को भी उतना ही समान, उनकी स्वास्थ्य के लिए भी उतनी ही केयर जितनी की आदमियों के स्वास्थ्य के लिए। तो ये जो हम कहें कि इसको तकरीबन हम 2600 साल कह लें कि ये जो घटना उस वक्त से शुरू है और समाज को, दुनिया को एक अच्छा बनाने का एक प्रयत्न है। अधिकार ये समाज में सबके लिए उपलब्ध नहीं है। यदि मैं कहूँ कि वो केवल कुछ व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है तो ये भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब हम कैसे, मैंने देखा कि जो सम्राट अशोक ने कहा, जो भगवान बुद्ध ने कहा, उसको यूनाइटेड नेशंस ने 1945 के बाद कहा। तो देखिए कि एक पोस्टर भी है जो कि मेरे इंटरनेट पे मिला था। तो सांप और सीढ़ी का खेल की प्रकार उसको बनाया गया था। उसमें जो सबसे शुरू में ये जो शुरू है सीढ़ी, वहाँ पे भगवान बुद्ध है और उसके बाद दुनिया भर के जितने महानुभाव हैं वो दुनिया भर के देशों में, जिनकी संख्या कभी हम 220 बोलते हैं, कभी 23 बोलते हैं, कभी 190 बोलते हैं। ये विभिन्न उनको काउंट करने की एक तरीका है। तो ये वहाँ पे जो शुरुआत है वो भगवान बुद्ध ने करी है और वो जो शुरुआत तब हुई थी वो अभी तक पूरी नहीं है। 1993 में हमने मानवाधिकार आयोग की संरचना की देश में और उसके बहुत सारे राज्यों में उसके राज्य स्तर के आयोग बनाए गए। और ये जो अगर हम इस साइट को खोल के देखते हैं, मानवाधिकार, महिला अधिकार, अनुसूचित जाति के आयोग के अधिकार,
तो वहाँ पे हजारों का मतलब कि 1 लाख तक संख्या पहुँच रही होती है। 80,000, 90,000, इतने सारे लवलित मामले है। ये अभी बहुत आगे है, अगले 100 साल में भी हम उन्हें प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमारे देश के अधिकतर नागरिक उन्हें प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और एक और बात जो मैं कहना चाहती हूँ, बहुजनवाद में घुसा हुआ मनोवाद अपने दिल से हम सबको निकालना होगा। ये जो समाज में जो मनोवाद को हम यहाँ ऐसे स्टेज पे खड़े होके हम सभी उसके विरोध में बोलते हैं, कोसते हैं, लेकिन सभी के दिलों में ये मनोवाद घुसा भी होता है। मैं आपको अपनी एक सहेली के एग्जाम्पल से बताऊंगी, और उनके पति जो अब दुनिया में नहीं है, उनका बेटा पायलट मुंबई में, उसकी उम्र 33 साल की हो गई थी, और उसको अनुसूचित जाति वाले चमार इत्यादि अपनी लड़की देने को तैयार नहीं थे। लड़का सुंदर था, पायलट था, इससे अच्छा वर नहीं हो सकता। फाइनली एक ब्राह्मण लड़की, वो एक पुजारी की लड़की है, गोरी है, सुंदर है, सुशील है, वो उस पायलट भाई को मिली। तो मेरी मुलाकात हुई थी उससे 2-3 साल पहले, कोरोना से पहले, और उससे पहले उसकी माता मुझे कहती थी, क्या आप एक लड़की अपनी यूनिवर्सिटी में कहीं पे एक लड़की खोज सकती है मेरे बेटे के लिए? और मैंने कुछ सिंगल लड़कियों को कहा कि लड़का पायलट है, सुंदर है, गोरा है और बहुत ही अच्छी तनख्वाह है, और तो उन्होंने कहा कि ये हमारी जाति भी नहीं है, और उन्होंने उससे विवाह करने से उनके माता पिता ने और लड़कियों ने मना करा। किसी ने लव मैरिज के लिए भी हाँ नहीं करी। तो ये जो रोटी और बेटी का संबंध है आपस में स्थापित करना, ये जातियाँ 6,747 या 7,000 पहुँच गई, ये जितनी पहुँच गई है, ये ऐसे ही बढ़ी हुई है जैसे कि हमारे देश में जब हमने देखा कि जितने आताई आए वो देश को अधीन करते चले गए, उसका कारण एकता ना होना था। बड़े बड़े जो मुसलमान राजा थे, उन्होंने एक वो घटना है, उन्होंने एक युद्ध चला हुआ था और उन्होंने सामने के तंबुओं में लगे हुए पूछा कि ये धुआं कई तरफ से क्यों न लग रहा है? तो उन्हें बताया गया कि अलग अलग जाति के लोग अलग अलग खाना पका रहे हैं। तो उन्होंने कहा फिर तो भारत को जीतना जो है बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, जहाँ पे लोग इकट्ठे खाना भी नहीं खा सकते। इस तरह का एक जो मैंने जो देखा कि जो सिखों के गुरुद्वारे हैं, वो कम से कम गुरुद्वारे में आके अपनी जात पात भूल के, मजहबी सिख और जट सिख ये भूल के वो गुरुद्वारे में कम से कम वो एक अपने गुरु ग्रंथ के सामने अपना माथा झुकाते हैं और एक जगह बैठ के खाते हैं, जैसे ये दरी बिछी, ऐसे दरी बिछी होती हैं, और कुछ सेवक वहाँ पे प्रसाद और सब्जी खीर इत्यादि सब कुछ दे रहे होते हैं। तो वहाँ पे एक जो सिख व्यक्ति है वो अपनी एक मानवता का परिचय देते हुए जूते भी साफ करता है, बर्तन भी साफ करता है, गुरुद्वारे की सफाई भी करता है, उन्हीं कमरों में रहता भी है, सबके साथ मिलकर उसी गिलास में चाय पानी इत्यादि पीता है, जो कि हमारे समाज में, भारत में और हिंदुओं में और बौद्धों में ये बहुत मुश्किल है। अपने सभी डॉक्यूमेंट्स में अपने को बौद्ध लिखे, हिंदू ना लिखे, वो भी हमारे भगवान है। सबने अपने अपने समय पे समाज को सुधारने का परिवर्तन कराए। उन सभी महानुभावों को भी आज मैं नमन करते हुए ये सारे विचार जो कि उन्हीं की कृपा से मैंने सीखे हैं, उनकी किताबों से सीखी हैं, और उन कर्मों के दौरान जब मुझे कुछ छुट्टियाँ मिली, मैंने गुरु रविदास का ग्रंथ, ये बुद्धिस्ट विश्वविद्यालय था, जितने भी वो 10-12 विश्वविद्यालय थे जो हमारे देश के कोने कोने में और जो अब हमारे देश का हिस्सा नहीं भी रहा, पाकिस्तान की बॉर्डर में, तो वो सब बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ थी, वो हिंदू यूनिवर्सिटीज़ नहीं थी, और वो ना अंग्रेजों ने बनाई थी, ना मुसलमानों ने बनाई थी, ना हिंदुओं ने बनाई थी। वो उन महान व्यक्तियों की देन थी, और उन्होंने देश को शिक्षा के ऐसे स्तर पे ला दिया था कि प्राचीन चीनी यात्री, जिनकी द्वीप का नाम तो बहुत ही मुख्य रूप से हमारे देश में आए और बौद्ध विहारों में
उन्होंने रह के ज्ञान प्राप्त किया। हुएनसांग, इत्सिंग एक्सेट्रा, ये इन्होंने अपने देश में जाके वो जो ज्ञान यहाँ से इकट्ठा करके गए, जो पूरी दुनिया में फैलाने के लिए ऐसा अभूतपूर्व योगदान दिया, जितना कि हम चीन के योगदान के बिना, जापान के योगदान, थाईलैंड के योगदान के बिना हम सोच नहीं सकते। हमारा जो हिंदू पर्यटक है वो एक प्रकार बौद्ध धर्म को थाईलैंड ने अपनाया है, अपने दिल से अपनाया है। वहाँ का बच्चा जो है वो बौद्ध धर्म का पालन करता है और केवल 3-4-5% लोग हैं जो नहीं हैं। तो हम सबको बौद्धों के त्योहार मनाने होंगे, उनके तीर्थों पे जाना होगा, उसको अपना समझना होगा। और जो लोग जितना बौद्ध धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं उनके साथ मिल के कार्य करना पड़ा होगा। हमारे बौद्ध भिक्षु यहाँ पे प्रस्तुत हैं और इनकी देखरेख में मैंने इनके साथ ही हुआ था कुशीनगर में। और तो मेरा सबसे ये प्रार्थना है, अभी पिछले दिनों की बात है, पश्चिम बिहार से वो खबर आ रही है कि एक बस जा रही है, वो तकरीबन 10-12 स्थान पे जाएगी, 14,000 किराया है। तो मैं कहती हूँ ये मैं भी जाने की कोशिश करूँगी और हम सबको उस पर जाना चाहिए। हमें बौद्ध धर्म के एक एक स्थान को देखना चाहिए। जब तक हम उसको देखेंगे नहीं, उसे अपनाएंगे नहीं और केवल हम भक्तों को वंदनामी कहेंगे, नमो बुद्धाय कहेंगे और उसके आगे अगर हमें नहीं पता चलेगा तो बौद्ध धर्म और भारत को बौद्धमय बनाने में आसान नहीं होगा। तो आशा है आप मेरे विचारों से एग्री करें। और इसी के साथ ही मेरा मानना है, मैंने आपसे बहुत ज़्यादा समय नहीं लिया है। बहुत ही धन्यवाद आपका। बुद्धाय जय हिंद।